नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज लोहड़ी है तो लोहड़ी की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सरकार ने वापस लिया निर्णय, अब स्टेट ने जिला कैडर में होगी 874 पटवारियों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में 874 पटवारियों की भर्ती अब जिला कैडर में होगी। प्रदेश सरकार ने पटवारियों के स्टेट कैडर करने का निर्णय वापस ले लिया है। हिमाचल प्रदेश पटवारी व कानूनगो महासंघ सरकार के स्टेट कैडर करने के निर्णय का विरोध कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने कुछ सप्ताह पहले ही पटवारियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत पटवारियों को स्टेट कैडर कर दिया गया था। इससे जहां पटवारियों का प्रदेश में कहीं भी तबादला किया जा सकता था, लेकिन पहले से नियुक्त पटवारियों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का आदेश, डीजीपी पद पर बने रहेंगे संजय कुंडू। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद से ट्रांसफर करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। एक मामले की निष्पक्ष जांच में हस्तक्षेप करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने कुंडू को डीजीपी पद से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने नाराजगी जताई कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया और जब याचिकाकर्ता ने संपर्क किया तो हाईकोर्ट ने पहले आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के दोनों आदेशों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही का उचित तरीका ये था कि प्रारंभिक आदेश को वापस ले लिया जाता और मामले को नए सिरे से सुनना था। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रसित था, क्योंकि गंभीर परिणामों वाला आदेश पारित किया गया था जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। निर्णय के बाद इस सुनवाई से बेचैनी पैदा हो सकती है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एक आईपीएस अधिकारी को डीजीपी के पद से हटाने के परिणाम गंभीर है। स्थानांतरण के आदेश याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। हिमाचल में फिर बढ़े सीमेंट के दाम, कंपनियों ने डीलरों को भेजे मैसेज। हिमाचल में नए साल में महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। सीमेंट के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इस बार प्रदेश में सीमेंट के दाम 5 रुपए प्रति बैग बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ कंपनियों ने अपने डीलरों को सीमेंट के 5 रुपए तक दाम बढ़ाने का मैसेज दिया है। हालांकि कंपनियों की रविवार से दाम बढ़ाने की योजना है। इससे पहले भी सीमेंट कंपनियों ने 5 सितंबर 2023 को अपने डीलरों को 15 रुपए प्रति बैग दाम बढ़ाने का मैसेज भेजा था। इसके करीब 10 दिन बाद सीमेंट 10 रुपए महंगा हो गया था। अक्टूबर 2023 में भी सीमेंट के 5 रुपए प्रति बैग दाम बढ़े थे। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट, पीरियड आधार पर होगी 2600 शिक्षकों की भर्ती, कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधार पर 2600 शिक्षक भर्ती करेगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दुर्गम जनजाति सहित तमाम क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिए फैसला लिया गया है। इनमें जेपटी शिक्षकों के 1600, स्कूल और कॉलेज प्रवक्ता के 1000 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार पर गेस्ट टीचर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इन पदों को भरने के लिए जमा 2 में परीक्षा में 75% से ज्यादा नंबर वाले पात्र होंगे। जेपटी टेट में 65% नंबर जरूरी होंगे, जबकि कॉलेज कैडर के लिए नेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। पीरियड आधार पर स्कूलों में प्रति पीरियड 200, 250 और कॉलेज में 300 रुपए दिए जाएंगे। रोजाना अधिकतम 4 पीरियड होंगे। काउंसलिंग के बाद मेरिट आधार पर स्टेशन छांटने का भी विकल्प मिलेगा। कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट देने का फैसला लिया है। यानी इस सत्र में 5.5 साल की उम्र के बच्चे भी दाखिल होंगे। नर्सरी में 3 साल, एलकेजी में 4 साल और यूकेजी में 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे ही दाखिल होंगे। बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। ये लाभ 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिलाओं को ही देय होगा। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 40 पद और
कनिष्ठ टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद व सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में हमीरपुर जिले में 50% क्षमता के नागरिक अस्पताल, सुजानपुर को 100% क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद से हितग्राहियों ने भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस संयंत्र की क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारी को गृह निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म सुविधा सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बैठक में कुल्लू जिले में नेचर पार्क माहौल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे की विकास, संचालन और रख रखाव को स्वीकृति मिली है। इससे प्राप्त लाभ केंद्र और राज्य सरकार में 50-50% आधार पर साझा किए जाएंगे। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये भारतमाला योजना में बनाया जा रहा है। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा का बजट सत्र फरवरी माह में होगा। उन्होंने कहा कि अभी बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इससे संबंधित सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में JORT 817 से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक में 3 मंत्रियों ने नहीं लिया भाग। इसको संयोग के या नाराजगी की जिन 3 मंत्रियों हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर एवं विक्रमादित्य सिंह से विभाग वापिस लिए गए, वे मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद नहीं थे। इनमें से हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर प्रदेश से बाहर थे, जबकि विक्रमादित्य सिंह किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे। सचिवालय के गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि संभवतः विभागों को वापस लेने के कारण मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आए हैं। उल्लेखनीय कि राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को उन विभागों का आवंटन किया गया है जिसको 3 मंत्रियों से वापस लिया गया है। सीएम सुकू दिल्ली रवाना, मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लेंगे भाग। 14 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाग लेंगे। मंत्रिमंडल बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। यहाँ पर वे हिमाचल सदर में रात्रि ठहराव के बाद शनिवार को गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वे मणिपुर जाएंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेंगे। सरकार और कृष्णा लैब के बीच गतिरोध खत्म, लैब में टेस्ट शुरू, मरीजों को राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार और कृष्णा लैब के बीच 2 दिन से बना गतिरोध आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया है। कंपनी और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद कृष्णा लैब के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। दोपहर बाद इन कर्मचारियों ने निजी लैब में मरीजों के टेस्ट करने शुरू कर दिए। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने निजी लैब कर्मचारियों के दस्तावेज पूरा करने की बात कही है। इसके बाद ही पैसा जारी किया जाएगा। हालांकि इससे पहले निजी लैब की ओर से टेस्ट की जांच और एक्सरे बंद किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने सरकारी लैब में दिन रात टेस्ट करने की व्यवस्था सुचारू कर दी थी। ऊना के बसोली गांव में नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश, आरोपी फरार है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बसोली गांव में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। आरोपी फैक्ट्री में लंबे समय से सिर दर्द, बुखार, एलर्जी, बीपी, मधुमेह, हार्ट समेत अन्य गंभीर बीमारियों की नकली दवाएं तैयार कर रहा था और लोगों को बाजार में आधे दाम में बेचता था।
हालांकि पुलिस के आने की सूचना मिलने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बैड अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के असर, कुकमसेरी का पारा -8.9 डिग्री दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उस पर्वतीय कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 14 जनवरी तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 व 17 जनवरी को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर आगामी 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा के नूरपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब और धौलाकुंआ और सोलन के बद्दी नालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शुक्रवार सुबह भी कई क्षेत्रों में कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। घना कोहरा पड़ने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। हिमाचल में फिर कर्ज लेगी सरकार, 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की है। पहली अधिसूचना 10 वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की जारी हुई है। दूसरी 15 साल के लिए 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की जारी हुई है। ये कर्ज विकास कार्य पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति ली गई है। चंबा के बालू में रावी नदी के किनारे मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी। चंबा शहर के साथ लगते बालू में एक नवजात रावी नदी के किनारे मृत मिला है। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में ले लिया तथा पुलिस थाना चंबा में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस को बालू में रावी नदी के किनारे नवजात का शव होने की सूचना मिली। सूचना मिलती पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए, लेकिन नवजात के माता पिता के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।